एक्सक्यूज मी, ये आप क्यों लेडीज की तरह चल रहे हैं? तू मर्दां को चल रही है ना। असल में बात ये है बड़ाई साहब, है वह सारा सोफा। पहली बात तो ये है कि आपको पता है इस वक्त मैं मीडिया पे कितनी डिस्कस हो रही हूँ, और मैं चाहती हूँ कि पूरी दुनिया में, पूरे पाकिस्तान में सिर्फ आप हैं जो मेरे इमेज को बेहतर कर सकते हैं। तो प्लीज मुझ पे कोई कॉलम लिखिए ना। मेरा ख्याल है कि अगर आपका कोई इमेज बेहतर कर सकता है तो वो आप खुद हैं। आपको चाहिए कि आप खुद प्रेस के सामने आएँ, खुद मीडिया के सामने आएँ, अपनी बातों की वजाहत करें, आप पर जो इल्ज़ामात हैं उनको क्लियर करें, और ख़ासकर जो तोशा खाना से आपने चीज़ें ली हैं क्यों ली और उनका मकसद क्या था। सुहेल बड़ाई साहब, वक्त ने हमेशा साबित किया है कि जिसके ऊपर जितने ज़्यादा केस होते हैं उसको उतना ही बड़ा ओहदा मिलता है, और जितने मेरे ऊपर केस हैं कम से कम मुझे डिप्टी वज़ीर आज़म तो लगना चाहिए। नहीं, आप सही कहते हैं, तारीख तो यही कहती है कि यहाँ जिसके ऊपर जितने केस बने उसको उतना बड़ा ओहदा मिला, लेकिन पहले केस को लड़ना पड़ता है, कैद भुगतनी पड़ती है, मुश्किल वक्त से गुजरना पड़ता है। अभी तो आप पे वो मुश्किल वक्त नहीं आया। और जेड़ा तुसी डिप्टी स्पीकर बनना एडा तू परवेज लाई रहंदा ही नहीं किधरे। परवेज लाई मैं तेन बदवा देने लग पई, मैं तेन टुटी बाह विखाती अपनी। मैं तेन कहता कि तेन अल्लाह पूछेगा। अल्लाह ही पूछेगा, कप्तान तो उन्होंने पूछदा नहीं। सो मिस फरा बॉबी, जी। आपके अटायर के बहुत चर्चे सुने हैं। थैंक्स। मिलियंस के शूज एंड वार्डरोब और बैग्स, हाउ कैन यू अफोर्ड इट? पहली बात तो ये सारा मीडिया का प्रोपेगेंडा है। अच्छा, कि मेरे खिलाफ ये साजिश है। देखिए, सबसे पहली बात ये जो मेरे पास पर्स है, ये मैंने हाजी कैंप से लिया 150 का। अच्छा। और ਉਹਦੇ ਚੋਂ भी 50 रुपये मैं तरले कर करके छुड़ा ले सन। अच्छा। उसके अलावा आप आ जाएं मेरे ये सूट की तरफ, छोटी भैन दा उन्हें तंग हो गया सी, मैंने पूरा आ गया। और जहाँ तक है बात ये जूतों की, मैं खुद बता लूंगी, मेरा को मुंह का लास्ट तक नहीं टूटा हुआ। मुझे भी बोलना है। जिस तरह तो नहीं, मैंने सारा पता। एक पैर चौके दौड़ी, दूजा उन्हें पीछे मारे सी। अच्छा भाई, जूता नहीं हुआ। ये म्यू हॉस्पिटल का नाम सुना है? तुसी तो अक्सर दाखिल भी रहंदे होते। उसके बिल्कुल सामने जो मार्केट है वहां से मैंने लिए थे 350 के। अच्छा, और वो जो जहाज वो का? अब वो जहाज भी आपको असल में गलत फहमी है, वो कोई असल वाला जहाज नहीं है। चिबुर्जी वाले जहाज से बैठी सब किसी ने फोटो खींच ली मेरी। नहीं, बैठी वैगन से किसी ने क्रॉप करके जहाज बनाता। और वैगन से भी ऐसी सवारी नहीं से बैठी, नान टिक्की बेचना से चली। जिसने भी क्रॉप किया ना वो तुम ही हो, क्रॉप्ड आदमी। बड़ा साहब, ये खबर है कि फराह गोगी के घर में अभी कुछ महीने पहले पुलिस के 24 घंटे प्रोटोकॉल वगैरह होता था। क्या ये खबर वाकई सच है? देखिए, यहाँ प्रोटोकॉल तो वैसे ही मिल जाता है। यहाँ आपका थोड़ी सी वाकफियत भी हो, वो तो बहुत पहुंची हुई थी। अच्छा। जो फर्स्ट लेडी थी, उनकी दोस्त थी, उनके साथ घूमती थी, घुमाती थी, तो जाहिर है उनको प्रोटोकॉल मिलता था। तकर्रत तबादले जो थे उसमें उनकी बात भी सुनी जाती थी। लेकिन बहुत सारी बातें ज़ेबे दास्तान भी हैं। अच्छा। बहुत सारी बातें फिर बढ़ा चढ़ा भी लोग कर लेते हैं। बड़े साहब, अगर आप हमारे दौर में होते तो फैजी, बीरबल, अबुल फजल जैसे रत्नों की जरूरत ही ना होती। कहाँ ये मकाम अल्लाह अल्लाह, कहाँ अकबर के 9 रतन और कहाँ मैं तो बहुत छोटा सा आदमी हूँ। मैं समझता हूँ कि अकबर के जो 9 रतन थे उनका तो तारीख़ में बड़ा मकाम है, और बड़ा उन्होंने अपने बादशाह को जिस तरह से वो सपोर्ट करते थे और जिस तरह से वो मशवरे देते थे, उस तरह का तो कोई बादशाह तारीख़ में हुआ ही नहीं है। बड़े साहब, कसे नफ्सी से काम मत लें, हमें आपके पैकेज का अंदाजा है। बादशाह काटते रूसी सस बहुता लग रही। वैसे क्या अच्छी बात की आपने, उबले आजम। ओ अफसोस की बात तो ये है आलम पना कि चौधरी साहब के होते हुए भी लोगों ने शेख रशीद, शहबाज गिल और फवाद चौधरी जैसे रत्नों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। ऐसे कोई गल ना हुई ना। और फिर ते सड़कों ते रुल रहने ते कहंदे फिर रहने। 5 साला दौर किसे नू नहीं मिलदा, ओ 5 साला दौर किसे नू नहीं मिलदा, चाह भी नहीं पूरा होया कोई दिल दा, ए होई दुहाई देंदी हुण पीटी आई ए, रुलते गए पर छत बड़ी आई ए, रुलते गए पर छत बड़ी आई। तखलिया
ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੱਗਦਾ ਲੰਡੇ ਵਾਲੀ ਰੇੜੀ ਫਿਰਨ ਡਈ ਜੁਮੇਰਾਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 20-25 ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਸਾਲਣ ਮੰਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੰਜ ਦੀ ਹਾਂਡੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ। रुपए की कदर के बाद अगर इस मुल्क में किसी चीज में कमी आई है तो वो है आपके वजन में। ये वर्कआउट है या फाका? ये दोनों है। सूफिया जी, आपने तो हमें कम्प्लेक्स में मुब्तला कर दिया। आप हमारे पास आई हैं, हमें भी आप एक्सरसाइज करवाएं, कोई योगा करवाएं, ये करवाएं, कोई वो करवाएं ना। आलम पना, जाए। आप योगा करेंगे तो दुनिया कहेगी मरण योग्या। मिस्टर वराइच, आपने बड़ी बड़ी मॉडल्स और एक्ट्रेसेस के वर्कआउट सेशंस रिकॉर्ड किए हैं। आपको किसी ने टिप्स नहीं दिए वर्कआउट के कभी? नहीं, देते तो हैं, सारे कहते भी हैं, लेकिन सच्ची बात यह है कि मैं कोई एक्सरसाइज का आदमी नहीं हूँ। मैं सोचने वाला और सोने वाला आदमी हूँ, या सोचता हूँ या सोता हूँ। ਸਟਾਈਲ ਹੀ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਹੈ ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਇੰਨਾ ਸੌਫਟ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਕਸਮੇ ਮੈਂ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਾਕੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕੰਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੁੜਪੁੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਮੌਲਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੇਣਾ। अभी इस कंपनी का हिस्सा तो नहीं? नहीं, बल्कि उस कंपनी का हिस्सा लेके निकल गई है। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं सुपर ओवर। हमारे साथ मौजूद हैं द वन एंड ओनली सुहेल वड़ाइच साहब एंड सोफिया मिर्जा। वड़ाइच साहब, आपने एक किताब लिखी थी, ये कंपनी नहीं चलेगी, और वाकई ही वो कंपनी नहीं चली। लेकिन आपको 3 साल पहले कैसे मालूम था और आपने इतना बड़ा दावा कैसे कर दिया? अंदाज़ा से, उनकी गवर्नेंस देखकर, उनका वज़ीर देखकर, उनकी तरीक़ेकार देखकर ये अंदाज़ा हो गया था कि ये चलने वाले नहीं हैं, ये कहीं ना कहीं गिरेंगे, कहीं ना कहीं फंसेंगे। और उस वक़्त बड़ी तनकीद हुई मुझ पर, बिल्कुल। बड़ी लोगों ने कहा कि क्यों ये कहा है, और ये चलेगी, लेकिन हमने देखा कि वो नहीं चल सकी। अच्छा, ओ कंपनी तो नहीं चली, ए कंपनी चलेगी? ये कंपनी भी मुश्किल में है, ये भी इतनी आसान नहीं इसका चलना भी। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖ ਮਾਰੀ ਕਿਧਰੇ ਮੌਤ ਦੇ ਖੂਹ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? ओ नहीं भाई, ये बड़ों वाली बातें हो रही है। बल्कि आपको तो मालूम होना चाहिए, आप भी इस कंपनी का हिस्सा तो नहीं थी। नहीं, बल्कि उस कंपनी का हिस्सा लेके निकल गई है। क्या बात। बाकियों को तो छोड़ो के भी तुम्हें बहुत मजा आया। बस मेरे कंपटीशन जो बैठा हुआ है। ही कौन है छोटी जुत्ती पा के डेले वड्डे करने वाली? अच्छा, ये आवाज तो लग रहा है जहाज से जा रहे हैं। जी, ये हमारी बुलबुल, मेरा मतलब है हमारी पर्सनल सेक्रेटरी है। मुझे अच्छी लगी है। हाय, तमीज से। तमीज से मुझे भी कैसी तमीज हैं आप? से, अरे, एक्सक्यूज मी। तमीज से कर रहे हैं। तमीज और आप शक्ल से ही बड़े करप्ट लग रहे हैं, इसलिए उससे दूर रहे। मैं शक्ल से लग रहा हूँ, और ये मैं तो हूं ही नहीं। करप्ट वाली बात ही नहीं की। किताब पे अभी तक पाबंदी है या खत्म हो गई? नहीं, ख़त्म हो गई। मेरा ख्याल है उस वक्त टाइटल पर एतराज़ हुआ था, और फिर टाइटल हमने बदल दिया था, और टाइटल बदलने के बाद किताब चल पड़ी थी। हालांकि इसका नाम तो होना चाहिए था, ये कंपनी हम नहीं छोड़ेंगे, ढाएंगे सितम मगर अपने मुखालिफ न छोड़ेंगे। वाह 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 वाह। क्या बात। थैंक यू। और